हेलो बच्चों, मैं हूं जैनेंद्र, आपका ऑनलाइन टीचर। पिछले एपिसोड में आपने देखा था संख्याओं के गुणधर्म, जिसमें आपने पढ़ा था सामरित नियम और क्रम विनिमय नियम। उसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं संख्याओं के गुणधर्म का अगला भाग। अर्थात प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स। इसे हम कंटिन्यू करेंगे। तो तीसरा जो गुणधर्म है वो है साहचर्य गुण। साहचर्य गुण, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, साहचर्य गुण। साहचर्य गुण क्या है? यदि ए, बी, सी are three numbers, then यदि ए बी सी तीन संख्याएं हो तो ए जोड़ बी जोड़ सी इक्वल टू होगा ए जोड़ बी और बी जोड़ सी के बराबर। अर्थात संख्याओं को किसी भी क्रम में समूह बनाकर जोड़ें तो योगफल समान होगा। जैसे ए और बी को एक समूह बना दिया और उसको सी के साथ जोड़ दिया, और उन्हीं तीनों संख्याओं को बी और सी को समूह बनाया और सी के साथ जोड़ दिया, तो इसका परिणाम एक ही होगा। तो इसको कहते हैं हम लोग साहचर्य का गुण। इसे हम लोग कहेंगे योग का साहचर्य गुण। जो कहेंगे, चूंकि हम लोग इसे योगफल पर देख रहे हैं तो इसको कहेंगे योग का साहचर्य गुण। साहचर्य गुण यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। उसी प्रकार गुणन का साहचर्य, गुणन का साहचर्य गुण होगा। इसको अंग्रेजी में लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, इसमें भी वही नियम लागू होगा। ए और बी को एक समूह बना करके सी के साथ गुणा करेंगे और फिर ए को अलग रखेंगे और बी और सी को समूह बनाकर गुणा करेंगे, तो इसका परिणाम बराबर होगा। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, यदि ए इक्वल टू हम ले लेंगे 2, बी इक्वल टू हम लोग ले 3 और सी इक्वल टू ले 4, तो साहचर्य गुण के लिए हम जोड़ करके देखेंगे। ए जोड़ बी जोड़ सी इक्वल टू ए जोड़ बी जोड़ सी, दैट इज 2 जोड़ 3 जोड़ 4 इक्वल टू 2 जोड़ 3 जोड़ 4।
दैट इज क्या हो जाएगा 3 2 जोड़ 3 5 इक्वल टू 4 दैट इज 9 और यहाँ 2 जोड़ 3 जोड़ 7 3 जोड़ 4 इक्वल टू 7 दैट इज 9। सेम केस मल्टीप्लिकेशन में भी होगा। ए को बी से गुणा करें और फिर सी के साथ करें और ए को बी और सी के समूह के साथ गुणा करें। देख लीजिए तो 2 इंटू 3 इंटू 4 इक्वल 2 इंटू 3 इंटू 4 दैट इज 6 इंटू 4 इक्वल टू 2 इंटू 12 दैट इज 24 और इधर भी 24। तो ये इसे कहते हैं साहचर्य का गुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अर्थात संख्याओं को किसी भी क्रम में समूह बनाकर जोड़ें अथवा गुणा करें तो परिणाम बराबर आता है। यहां लिख लीजिए संख्याओं को किसी भी क्रम में समूह बनाकर जोड़ें अथवा गुणा करें परिणाम बराबर आता है। समझ गया? तो ये हुआ साहचर्य गुण। चौथा जो गुण है उसे कहते हैं वितरण का गुण। वितरण का गुण या इसे कहते हैं बंटन नियम। क्या कहते हैं? बंटन नियम। इंग्लिश में इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वितरण का गुण इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले योग पर गुणन का वितरण। गुणन का वितरण, योग पर गुणन का वितरण अर्थात डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अर्थात डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी of multiplication over addition। इसमें देखिए यदि ए बी सी तीन संख्याएं हों तो ए मल्टीप्लाइड बी प्लस सी इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बी जोड़ ए मल्टीप्लाइड सी। इसे कहते हैं वितरण का गुण योग पर वितरण, योग पर गुणन का वितरण। अर्थात ए को बी और सी के साथ गुणा करेंगे तो ए को बी के साथ भी गुणा होगा और ए सी के साथ भी गुणा होगा। सेम चीज व्यवकलन पर भी नियम लागू होगा। यहां लिख सकते हैं व्यवकलन पर गुणन का वितरण।
that is distributive property of multiplication over subtraction. एग्जाम्पल के देख सकते हैं, दैट इज ए मल्टीप्लाइड बी माइनस सी इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बी और ये माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई सी। अर्थात गुणन का वितरण योग और व्यवकलन यानी जोड़ और घटाव दोनों पर भी लागू होगा। इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। देखिए वितरण नियम, मान लें a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 5 और c इक्वल टू 3। तो योग पर वितरण का गुणन का क्या होगा? a मल्टीप्लाइड b जोड़ c, a मल्टीप्लाइड b जोड़ a मल्टीप्लाइड c, दैट इज 2 गुना 5 जोड़ 3 इक्वल टू 2 इंटू 5 जो 2 इंटू 3, दैट इज 2 इंटू 5 3 8, दैट इज 2 5 10 और 6 16 और 16। तो हमने देखा कि वितरण का नियम जोड़ का गुणन पर वितरण लागू होगा, उसी प्रकार व्यवकलन अर्थात घटाव पर भी वितरण लागू होगा। जैसे देख सकते हैं a मल्टीप्लाइड b माइनस सी इक्वल टू a मल्टीप्लाइड b माइनस a मल्टीप्लाइड c, a इक्वल टू 2 इंटू b 5 माइनस 3, a मल्टीप्लाइड 5 that is 2 multiplied 5 minus 2 multiplied 3, 2 multiplied 2 or 10 minus 6, that is 4 equal to 4। तो इस प्रकार वितरण का नियम गुणा का जोड़ के लिए भी और घटाव पर भी लागू होगा। कह सकते हैं निष्कर्ष क्या निकला कि व्यवकलन पर गुणन का वितरण किसी भी संख्या के लिए व्यवकलन पर गुणन के वितरण का नियम लागू होता है। अब जो पांचवा प्रॉपर्टी है वो है तत्समक अवयव। तत्समक अवयव इसे कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट इसके अंतर्गत है योग और गुणात्मक तत्समक, योज्य तत्समक और गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक दैट इज योग्य तत्समक मतलब एडिटिव एलिमेंट। एडिटिव एलिमेंट
और गुणात्मक तत्समक है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये एलिमेंट की जगह हम लोग आइडेंटिटी लिखें तो ज्यादा अच्छा होगा। आइडेंटिटी। अब ये देखिए योग्य तत्समक क्या है, तो किसी भी संख्या में, यहां देखिए लिख देता हूं, किसी भी संख्या में क्या जोड़ें कि परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है, वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे हम लोग देख सकते हैं ये एक नंबर है, उसमें हम लोग क्या जोड़ें कि यही प्राप्त हो, तो निस्संदेह हम लोग इसमें जोड़ेंगे 0, दैट इज ए जोड़ 0, तो हमको परिणाम मिलेगा ए। तो हम लोग कह सकते हैं कि 0 योज्य तत्समक है, 0 योज्य तत्समक है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि योज्य तत्समक क्या है, तो वो है 0। अब आते हैं गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक, इसमें भी उसी प्रकार देखेंगे कि किसी भी संख्या में किस संख्या से गुणा करें कि परिणाम वही संख्या प्राप्त हो, परिणाम वही संख्या प्राप्त हो। तो ये देख सकते हैं ए मल्टीप्लाई, अब हमको चाहिए ए, तो निश्चिंतः हम लोग 1 से यहां गुना करेंगे तो हमारा परिणाम मिलेगा ये, दैट इज ए मल्टीप्लाइड 1 इक्वल टू ए। तो 1 को गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक अर्थात गुणन के लिए तत्समक अवयव, तत्समक अवयव कहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा 0 जो है वो योजित तत्समक है, और 1 जो है ये गुणात्मक तत्समक है। बस आज इतना ही। आशा है अब संख्याओं के गुण धर्म समझ गए होंगे। तो अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।